मैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एक संस्था है, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम करती है ये संस्था, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग उत्तराखंड में खासकर एक हमारी रिसर्च स्टडी है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये अभी क्या हो रहा है? ये इसका बहाव नाप रहे हैं, कितनी तेजी से पानी बह रहा है, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा। और ये गहराई भी बता देता है कितना गहरा पानी है। 3 मीटर। अभी नदी की भी और मछलियों की भी जांच हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नदियों को संरक्षित हम सब करें, हम सब अपना योगदान दें इस नदी को संरक्षित करने के लिए, ताकि ये नदियाँ बनी रहें और हम और नदी आपस में सालों सालों तक। हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ ठीक और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग मैं ये रामेश्वर घाट में स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ में हैं सर नितिन कौशल जी ये, और सर भी हैं अभी साथ में, तो ये बताएंगे तो कुछ नदी के बारे में रिसर्च करने आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जैसा बताया नितिन कौशल है, मेरे साथ डॉक्टर KD जोशी हैं। मैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एक संस्था है, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम करती है ये संस्था, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग उत्तराखंड में खासकर एक हमारी रिसर्च स्टडी है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड नदियों की भूमि रहा है, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, और इन नदियों पे अलग अलग तरह की डिपेंडेंसी है समाज की, लोगों की। और नदी की तरफ अगर आप देखें तो इससे जुड़े हुए कई बिंदु हैं जिनको हम लोगों को स्टडी करना रहता है, अगर ये समझना है कि नदी का स्वरूप कैसा है और ये किस तरह से लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। साथ ही साथ जो नदी में जलीय जीव जंतु हैं, इनकी क्या स्थिति है और इनका जो वास है, इनका हैबिटेट है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा बिहेव कर रहा है, डिग्रेड हो रहा है या ठीक ठाक है। तो वो सब समझ रखने के लिए हम लोग समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड की उन नदियों पर काम कर रहे हैं जो अभी तक इस स्थिति में हैं कि एक तरह से उनको बोले नियर प्रिस्टीन या नियर नेचुरल स्टेट में हैं, जिनमें अभी ज़्यादा कोई हम लोगों ने काम नहीं किए हैं। काम इन द सेंस के उसके साथ इंटरवेंशन नहीं की है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है। और उन नदियों की स्थिति अभी कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर समाज की जो निर्भरता है, वो समाज की निर्भरता पूरी तरह से हम लोग उसका जो सेटिस्फैक्ट्री वे में उसको हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। समाज खुश है अपनी नदियों से, और उससे संबंधित जो भी कल्चरल फेस्टिविटीज़ हैं, कल्चरल कार्यक्रम हैं हमारे, वो ठीक ठाक चल रहे हैं। और नदी में अगर देखें, जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो नदी में जो जलीय जीव जंतु है उनकी स्थिति और उनका हैबिटेट कैसा है, इस संबंध में हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग पूरे उत्तराखंड में अलग अलग नदियों में सर्वे कर रहे हैं। आज हम लोग इस स्थान पर आए हैं रामेश्वर धाम पे। और यहाँ पर्पज़ ये है कि जैसा कि ये प्रयाग है, एक 2 नदियों का संगम है, और आपकी पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी जो जाके फिर शारदा नदी में मिल रही हैं, जिसको हम काली महाकाली के नाम से भी जानते हैं। जी जी। अब काली महाकाली नदी के कछार में, बेसिन में जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों की क्या स्थिति है उसको समझते हुए उस संबंध में हम लोग इस नदी के किनारे पे आज खड़े हैं। और हमारे साथ टीम है, डॉक्टर KD जोशी हैं जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, अब सेवानिवृत्त होकर हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। इनकी जो समझ मछलियों को लेकर है वो अभूतपूर्व है, और उसी का हम लोग लाभ उठाते हैं, और उनकी जानकारी और उनकी गाइडेंस में हम लोग अपना काम जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का है वो करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो एक्टिविटी चल रही है, ये डॉक्टर अमानुल्लाह खान है हमारे साथ। ये मछलियों के साथ साथ जो हमारी जल की गुणवत्ता कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, उसका भी असेसमेंट हम लोग साथ साथ करते हैं। तो एक ये मोबाइल किट आप लोग देख रहे हैं जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। इस किट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारा समाज है और जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो इसको अपने ढंग से भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पाने के बाद इस्तेमाल कर सकें, और अपने घर, गांव, शहर के आगे बहने वाली नदी की जो वाटर क्वालिटी है उसके बारे में जानकारी कर सकें। तो हम आज यहाँ इस स्थान पर ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों नदियों की वाटर क्वालिटी कैसी है, और जो कि हमारी रिसर्च स्टडी का ही पार्ट है।
उसके साथ ही साथ मछलियों की जानकारी हम लोग खुद कुछ सर्वे जैसा नहीं कर रहे हैं नेट वगैरह डाल के, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, जो मछुआरे यहाँ रहते हैं, उनसे जानकारी एकत्रित करके अपना डेटाबेस बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक और मेरे साथी देख रहे हैं, अरिजीत मिश्रा जी। अरिजीत मिश्रा जो हमारा नदी का जो पूरा तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। और हम 4 लोगों की टीम इस सर्वे पे निकली हुई है। शारदा बेसिन में जो चुनी हुई नदियां हैं हमारी, जिनको हम लोग देख रहे हैं, और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो जलीय जीव जंतु हैं, उसकी जानकारी, वाटर क्वालिटी हो गई हमारी, और उसके साथ ही साथ जो कल्चरल डिपेंडेंसी है, जो समाज की नदी के ऊपर निर्भरता है अपने सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर, उनको समझने के लिए हम लोग सभी निकले हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको समझाया सर ने, तो ये नदी के बारे में भी थोड़ा सा सर्वे करने आए हैं, और जो भी मच्छियाँ हैं तो इनके बारे में भी, और भी दिखाते हैं भी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नदी की भी और मछलियों की भी जांच हो रही है। देख सकते हैं आप छोटी छोटी मछलियाँ। सर ये अभी क्या हो रहा है? ये इसका बहाव नाप रहे हैं, कितनी तेजी से पानी बह रहा है, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा। और ये गहराई भी बता देता है कितना गहरा पानी है। 3 मीटर पर सेकंड ना। और डेप्थ क्या है? 52 सेंटीमीटर। ठीक है। नदियाँ हम सबके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सी चीज़ें जो नदियों से जुड़ी हुई हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम नदियों के पास आके करते हैं। नदियाँ हमको सर्विसेज देती हैं। अब ये देखिए मंदिर है, प्रयाग है, संगम है आपका, आपकी सरयू नदी और रामगंगा का ये संगम है। यहाँ पे रामेश्वर आपका टेंपल बना हुआ है। यहाँ पे अन्य गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है। आपके क्रिमेशन हो रहे हैं, शमशान का है, पूजा पाठ हो रही है। लोग यहाँ आते हैं, उनको अलग अलग तरीके की सुविधाएं यहाँ पे उससे नदी से मिलती हैं। उनकी जीवन से जुड़ी हुई जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इससे जुड़ी हुई है। बहुत से कार्य हैं जिनसे उनको आमदनियाँ होती हैं। तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके लिए ये नदी बहुत ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नदियों को संरक्षित हम सब करें, हम सब अपना योगदान दें इस नदी को संरक्षित करने के लिए, ताकि ये नदियाँ बनी रहें और हम और नदी आपस में सालों सालों तक जिस तरीके से रह रहे हैं, वैसे ही हम दोनों की जो जीवन की वो कनेक्शन है वो सारा का सारा बना रहे। तो दोस्तों जो भी चीज़ें थी सर ने बता दी आपको, थोड़ा सा नदी की सेफ रखने के बारे में। और प्लीज़ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि नदी को हमने सेफ रखना है। तो ब्लॉग में ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाए आपको, तो ब्लॉग को करते हैं आप एंड। अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो आपको लाइक कर दें, और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों में प्लीज़, जो मेरी मुहिम है, दो लोगों को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की ब्लॉग एक नॉलेजेबल ब्लॉग बनी है तो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सर बाय। सब्सक्राइब करें इनके ब्लॉग।